गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसका इलस्ट्रेशन 10 अब हम लोग करेंगे। ये जो है आपका लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसके साथ जो है ये वाला यूनिट, इसका जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन 10 क्या है। श्री हरीश हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख, ये पहले से दिया हुआ है आपका टैक्सेबल इनकम। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना पहले से ही माइनस है, इसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा। ही विल डिपॉजिट इन PPF, अब दिया हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करता है 80,000। आपको पता है ये सब का जो है डिडक्शन मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80C में। ही विल पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी 80C में आपका इंक्लूड होता है 70,000। और मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो कितने का, 1,50,000। सब जोड़ जड़ के 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों मान लेते हैं, दोनों जोड़ करके 2 लाख हो रहा है तो डिडक्शन आप लेंगे 1,50,000 का ही। ठीक है, और अगर दोनों जोड़ करके 1 लाख हो रहा है तो फिर केवल 1 लाख लिखेंगे। चलो आगे। कंप्यूट द अमाउंट पेएबल एज टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2023-24 विच टैक्स रिजाइन शुड बी ऑप्टेड बाय हिम। यानी कि एक तो आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करना है ओल्ड टैक्स रिजाइम से, और आपको करना होगा फिर न्यू टैक्स रिजाइम से, और आपको बताना है कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर श्री हरीश के लिए क्या रहेगा। सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल कर लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं काम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालना है हमको, किसका, श्री हरीश का, फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी असेसमेंट ईयर दिया हुआ है ना, असेसमेंट ईयर 2023-24 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन है 2023-24। ठीक है, सबसे पहले है इसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख का। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है रुपीज, 8 लाख। इसके बाद जो है आपका ही विल डिपॉजिट इन PPF, ये सब आपको मिल जाएगा 80C में। इसमें कोई भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है माइनस नहीं करना है, पहले से दिया हुआ है आपका टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपका यही बन जाएगा 8 लाख ही। ग्रॉस टोटल इनकम यही रह गया 8 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे। माइनस यहाँ पे वैसे लिखा हुआ ही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या होता है 80C। सबसे पहले यहाँ पे है डिपॉजिट इन PPF का कितना है दिया हुआ, 80,000 है। और फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 70,000 का। कितना हो गया टोटल, 7 7 14 15, 1,50,000। मैक्सिमम जो है आपको डिडक्शन मिलेगा 80C में 1,50,000 तक का ही। 1,50,000 माइनस कर देंगे, 8 लाख में 1,50,000 चला गया तो 8 लाख में 1,50,000 चला गया, 6,50,000। ये आ जाएगा आपका टोटल इनकम। इसके ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। टोटल इनकम आ गया कितने का, 6,50,000 का। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, चलो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 6,50,000। ऑन रुपीज 2.5 लाख, पहले तो एकदम नील। नेक्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख एट द रेट 5%, 12,500। 6,50,000 में 5 लाख तो हो गया, कितना बच गया, 1,50,000। ऑन रिमेनिंग बैलेंस रुपीज 1,50,000 एट द रेट 20%। 1.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 30,000। ऐड कीजिए, 30 10 40 2 42,500। इसमें ऐड करना होगा आपको, क्या ऐड कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEALTH हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एट द रेट क्या होता है, हाँ 4%, एट द रेट 4%। 42,500 का
42,500 का आप निकालेंगे 4%, 1700 आ गया। अब 42,500 में 1700 को जोड़ दीजिएगा, 44,200। ये जो अमाउंट बना आपका, क्या करना होगा आपको, इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना होगा। टैक्स पेएबल आ रहा है, ये अमाउंट जो है देरी है, टैक्स पेएबल। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के अनुसार। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपने कर लिया, कितना आ रहा था, 6,50,000 का। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी आपने कर लिया 6,50,000 पे, जो आपका टैक्स बन रहा है वो है 44,200 का। अब हम करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार। न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार आपको करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख का है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी रुपीज कितना, 8 लाख। कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इसमें माइनस करना है नहीं, यही आपका बन जाएगा क्या चीज़, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्रॉस टोटल इनकम, यही रह गया आपका 8 लाख। अब आप कहेंगे इसमें से डिडक्शन जो है वो माइनस होगा। देखिए, ये हम कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार, यहाँ पे लिख दीजिएगा न्यू टैक्स रिजाइम। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको मिल रहा था 8 लाख में आपका कुछ भी बैलेंस अगर माइनस नहीं होता है तो यही हो जाएगा आपका 8 लाख। ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इसमें आप लिख दीजिएगा टैक्सेबल इनकम, या फिर ये हो गया आपका टोटल इनकम। इसके ऊपर क्या करना है हमको, टैक्स का कंप्यूटेशन करना है 8 लाख। अब हम करेंगे टैक्स का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 8 लाख। ठीक है, फर्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख नील होगा, नेक्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख @5%, कितना हो गया 12,500। 8 लाख है ना, 2.5 लाख 2.5 लाख। इसमें क्या होता है, इधर आपका 2.5 लाख चलता जाएगा और इधर जो है आपका 5 का पहाड़ा चलता जाता है। नेक्स्ट ऑन रुपीज 2.5 लाख, 5% हो गया, आप क्या करेंगे 10, इसके बाद चलेगा आपको 15%, 20%, इस तरह करके 2.5 लाख का 10% कितना हो गया आपका 25,000। 25,000, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 25,000। कितने का निकल गया, 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख 7.5 लाख, बच गया कितना 50,000 ऑन रिमेनिंग बैलेंस रुपीज 50,000। अब एट द रेट कितना हो जाएगा, 5% हो गया, 10 हो गया, अब ये होगा आपका 15%। 50,000 का 15%, 50,000 का कितना हो गया 7,500। यहाँ पे आप लिख देंगे 7,500। अब सबको ऐड कीजिएगा, कितना हो रहा है 12,500, 25,000 और 7,500, 45,000 हो गया। अब 45,000 में आपको ऐड करना होगा, क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट क्या होता है 4%। 45,000 का 4% निकालेंगे 1,800, 1,800। टैक्स पेएबल कितना आ गया आपका 46,800। इसमें आप लिख देंगे टैक्स पेएबल 46,800। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम देखें, ये आपका कौन सा था, ओल्ड टैक्स रिजाइम, साइड में आप लिख दीजिएगा, ये था आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के अनुसार।
यहाँ पे जो है टैक्स पेबल हो रहा है आपका 44,200 और न्यू टैक्स रिजाइम में अगर हम देखें तो 46,800। आप कौन सा चूज करेंगे? जो आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम है वहाँ पे टैक्स आपका कम बन रहा है, टैक्स लाइबिलिटी कम है। यहाँ पर हम लिख देंगे, ये बोल रहा था आपके क्वेश्चन में था, विच टैक्स रिजाइम शुड बी ऑप्टेड बाय हिम। लिखोगे ओल्ड टैक्स रिजाइम should be opted by Sri Harish because tax liability in old tax regime is lesser compared to न्यू टैक्स रिजाइम। बस इसी के साथ जो है आपका इलस्ट्रेशन 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के अनुसार, और ये हो गया आपका न्यू टैक्स रिजाइम के अनुसार। ओके, थैंक यू।